नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम ज्योतिष के बहुत ही मुख्य रहस्य को बताने चले, जिसे बोलते हैं ग्रहों की दृष्टि। कौन सा ग्रह कितना दृष्टि और किस घर पे दृष्टि देता है, उसका आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देने चल रहे हैं। प्रिय मित्रों, इधर देखिए, ध्यान दें। सबसे पहले ग्रहों की दृष्टि शास्त्र में बताया गया है। ज्योतिष में 9 ग्रह आप लोग को मालूम है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये तो हो गए आपके ग्रह। और ग्रहों की दृष्टि कहाँ कहाँ है, ये आपको हम पहले यहाँ बता दें, संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। ध्यान दें, सूर्य जो है कहीं भी बैठेगा लग्न चार्ट में, सूर्य अपने से 7वां पूर्ण दृष्टि करता है और सूर्य अपने से 7वें ही देखता है। चंद्र ग्रह अपने से 7वें पूर्ण दृष्टि, लग्न चार्ट में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो अपने से 7वें घर को वो देखेगा पूर्ण दृष्टि। मंगल जो है अपने घर से जहां बैठेगा अपने से 4थे और 7वें और 8वें ये दृष्टि करेगा। और जितने भी ग्रह हैं सब अपने से 7वें पूर्ण दृष्टि करेंगे ही करेंगे। मंगल मैंने बताया 4था, 7वां, 8वां दृष्टि करता है। बुध जहां भी ग्रह में बैठेगा लग्न चार्ट में अपने से 7वें ही देखता है पूर्ण दृष्टि। गुरु ग्रह अपने से जहां बैठेगा लग्न चार्ट में कहीं भी अपने घर से 5वां, 7वां और 9वां ग्रह देखता है घर। शुक्र जो है अपने घर से 7वें ही देखता है पूर्ण दृष्टि। शनि जो है अपने घर से 3रे, 7वें और 10वें दृष्टि देखता है और 7वां पूर्ण दृष्टि देखता है। राहु अपने घर से 5वां, 7वां, 9वां दृष्टि करता है, जो मैंने बताया कि 7वां सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि करते हैं। केतु भी वैसे ही 5वें, 7वां और 9वां दृष्टि करता है। प्रिय मित्रों, अब यहाँ आप समझ लीजिए कि जितने भी ग्रह हैं, हर ग्रह लग्न चार्ट में कहीं भी बैठे हों लेकिन अपने घर से 7वां सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि देखते ही देखते हैं, करते ही हैं। अब मैं आपको थोड़ा और ग्रह बता दे रहे हैं। सभी ग्रह अपने से, जैसे मान लीजिए कुछ ग्रह जो हैं अपने सिर्फ 7वीं दृष्टि देते हैं, जैसे सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, बुध हो गए और शुक्र हो गए। ये मान लीजिए शुक्र हो गया, बुध, चंद्र, सूर्य, 1, 2, 3, आपका समझ लीजिए शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, ये जो है 4 ग्रह अपने से 7वीं दृष्टि क्यों देखते हैं। प्रिय मित्रों, ये समझिए आप, क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य को कहा गया है प्रकाश, सूर्य को कहा गया है पिता और सूर्य को कहा गया है राजा। इसलिए सूर्य जो है कभी भी कोई भी पिता अपने पुत्रों में, बच्चों में 2 भाव कभी करता ही नहीं। कोई भी राजा हो, प्रजा को एक समान सबको देखेगा। इसलिए सूर्य जो है क्या है, राजा है, और राजा और सूर्य जो है पिता भी हैं, तो पिता अपने पुत्रों को समभाव देखते हैं। इसलिए एक ही दृष्टि, एक ही नजर सबको देखें। इसलिए सूर्य जो है अपने से 7वें घर को देखते हैं। अपने जहां बैठेंगे 7वें को पूर्ण दृष्टि करेंगे, सिर्फ 7वें को देखते हैं। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। जिस चंद्र ग्रह मैंने बताया, चंद्र ग्रह भी अपने से 7वें क्यों देखते हैं। प्रिय मित्रों, चंद्रमा का कारक है मन, और चंद्रमा जो है माँ। माँ अपने बेटों में 2 भाव कभी कर ही नहीं सकती। इसलिए माँ की नजर में चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सब एक समान है। इसलिए जो है चंद्र जो है अपने से पूर्ण दृष्टि 7वें को देखता है। आगे बढ़िए, बुध। बुध क्यों एक ही दृष्टि देखता है, 7वां क्यों देखता है। इसलिए क्योंकि बुध जो है बालक है, और बालक जो छोटे बालक होते हैं उनको जो है कभी अनुभव कम रहता है, इसलिए 2 भाव कभी करते ही नहीं। वो बालक सदैव एकदम परिपूर्ण रहते हैं, परब्रह्म रहते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है, इसलिए वो जो है सबको एक समान देखते हैं। शुक्र जो है ये क्या है, सुख है, और सुख जो मिलेगा सबको एक समान मिलता है। शुक्र गुरु भी हैं, और गुरु के नजर में कहा गया है कि सब जो है
भक्त एक समान होते हैं। गुरु जो है ज्ञान के कारक हैं, इसलिए गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, सबको एक समान देते हैं। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सभी ग्रह अपने से तीसरा और 10वें भाव को एक चरण देखते हैं, 5वें 9वें भाव को 2 चरण देखते हैं, और चौथे 8वें भाव को 3 चरण देखते हैं, और 7वें भाव को पूर्ण देखते हैं। ये तो जो हो गया पूर्ण का हो गया। और कुछ ग्रह जो है जैसे मंगल 4, 7, 8, तो मैंने यहाँ लिखा है मंगल जो है 4, 8 भाव को 3 चरण देखेंगे, और 5, 9 भाव को 2 चरण देखेंगे, और 3, 10 चरणों को 1 भाव देखेंगे 1 चरण, लेकिन 7वां परिपूर्ण दृष्टि करेंगे। जैसे मान लीजिए गुरु अपने घर से 5वां और 9वां, मैंने लिखा है 5वां 9वां को 2 चरण देखते हैं, पर 7वें को पूर्ण दृष्टि देखते हैं। जैसे मान लीजिए शनि जो है तीसरे और 10वें भाव को 1 चरण देखते हैं, पर 7वें को जो है पूर्ण दृष्टि करते हैं। कोई भी ग्रह हो अपने से 7वें पूर्ण दृष्टि करता है। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं आपको समझाने के लिए। देखिए मैं लग्न चार्ट में यहां लिखा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। प्रिय मित्रों, जो भी यहाँ संख्या लिखा जाएगा लग्न उसी को कहते हैं। मैंने आपको बता चुका हूं। इसे यहाँ 1 लिखा हो तो मेष लग्न, मान लीजिए यहाँ 2 लिखा हो तो वृषभ लग्न, कुछ भी अंक यहाँ लिखा जाएगा 12 अंक में कोई भी एक अंक लग्न यही कहा जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ सूर्य को लिखा है, मेष लग्न में सूर्य बैठे हैं। अब सूर्य की दृष्टि मैंने बताया, सूर्य जहां बैठेगा अपने से 7वीं दृष्टि करेगा। तो आपको समझाने के लिए देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सूर्य जो है अपने 7वीं दृष्टि को पूर्ण, क्योंकि जो भी व्यक्ति, इसका सरल उपाय आप समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति दृष्टि करेगा सबसे पहले अपने सामने ही देखता है, इसलिए कोई भी ग्रह हो अपने सामने पहले दृष्टि डालेगा, पूर्ण दृष्टि। इसलिए सूर्य की दृष्टि देखिए अपने से पूर्ण हो गया, सप्तम को देखेगा। मान लीजिए यहां हम चंद्र लिख देते हैं, चंद्र ग्रह, तो चंद्र भी अपने से 7वां देखेगा। मान लीजिए जिस घर में ग्रह बैठेगा उसी से गिना जाएगा। तो चंद्र मान लीजिए यहां बैठे वृषभ के, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चंद्रमा भी अपने जो है 7वें पूर्ण दृष्टि डाला। अब मान लीजिए आगे बढ़ते हैं, आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे शनि पकड़ लीजिए। अब शनि मान लीजिए शनि कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए शनि हम यहाँ बैठा दें तीसरे भाव पे, ये शनि हो गया। अब शनि जो है देखा जाए तो मिथुन बैठा है और तीसरा भाव बैठा है। यहाँ अंक कुछ कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो ग्रह जहां बैठा है वहां तो दृष्टि डालेगा ही डालेगा, लेकिन वहां से जहां देखेगा उसका ज्यादा महत्व होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 पे तीसरी भाव में शनि बैठा है, तो शनि अपने से तीसरा और 7वां और 10वां दृष्टि करता है। तो मैंने आपको बताया, देखिए शनि मान लीजिए यहाँ है तो 1, 2, 3 शनि यहाँ दृष्टि डाला, फिर 4, 5, 6, 7 शनि यहाँ डाला, फिर 7, 8, 9, 10 शनि यहाँ डाला। मैंने कहा 7, 3, 7, 10 शनि देखता है, तो ये देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कहने तात्पर्य यह है कि जो ग्रह जहां बैठेंगे अपने से 7वां पूर्ण दृष्टि करते हैं, और कुछ ग्रह जो हैं जैसे मंगल अपने से अपना जो है 4, 7, 8, मान लीजिए मंगल में यहां बैठा दे रहा हूं मंगल, तो मंगल यहां बैठा है, तो मंगल से देख लेते हैं 1, 2, 3, 4 मंगल यहां देखा, 4 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंगल यहां भी देखा, और 8वां यहां भी देखा, ये हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने आपको यहाँ विश्लेषण रूप में बताया कि ग्रहों की दृष्टि जहां बैठते हैं वहां तो देखते ही देखते हैं, पर जहां वो दृष्टि डालते हैं वहां अच्छा फल देते हैं। जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि में महादशा में व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है, अशुभ ग्रह की दृष्टि में व्यक्ति को थोड़ा सा गड़बड़ फल। जैसे मान लीजिए शुभ ग्रह कौन से हैं, मान लीजिए राहु 5, 7, 9 देखता है,
तो राहु जब दृष्टि डालेगा, जहां बैठेगा वहां देखेगा ही। राहु केतु सेम है, 5-7-9 5-7-9, लेकिन राहु केतु की दृष्टि में जब महादशा आएगा या मार्केश रहता है तो व्यक्ति कुछ दशा में थोड़ा सा फल गड़बड़ मिलता है। एग्जाम्पल और जैसे हमारी गुरु की, मैंने कहा गुरु 5-7-9 दृष्टि डालता है अपनी कुंडली में। मान लीजिए गुरु की दृष्टि में, गुरु शुभ ग्रह है, जब गुरु की दृष्टि में जहां गुरु बैठेगा वहां तो देखेगा, मैंने बताया, पर जब गुरु जहां दृष्टि डालेगा, यदि गुरु की महादशा आता है और गुरु अच्छे योग में बैठा है तो व्यक्ति को धनवान बनाता है और बहुत कार्य सिद्ध करता है। प्रिय मित्रों, ध्यान ये देना है कि ग्रहों की दृष्टि देखते हुए और ग्रहों की डिग्री देखें कि कितनी डिग्री में ग्रह हैं और दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि जब भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ेगा और शुभ ग्रह की जब महादशा आएगा तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है और अशुभ ग्रह में थोड़ा सा फल कम मिलता है। प्रिय मित्रों, आज हमने आपको बताया ग्रहों की दृष्टि के विषय में और ग्रह कहां कहां देखते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।